हेलो दोस्तों, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। फिर से सुगम गणित कक्षा 8 का बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर ले। चलिए बनाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 का जी में दिया हुआ है। तीसरा नंबर प्रश्न में देखिए पढ़िए, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो 3 अंकों की छोटी संख्या कितनी होती है? तो 1 पर 2 जीरो होता है। कितना होता है? 1 पर 2 जीरो। ये हो गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो ये पूर्ण वर्ग है। तो बिल्कुल है, क्योंकि 10 का वर्ग है तो ये पूर्ण वर्ग है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 110 का वर्ग है, इसलिए हमारे यह पूर्ण वर्ग है। अब देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 को 9 होता है। क्या होता है? 4 को 9 होता है। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, जोड़ा लगा लेते हैं और वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो कितना से लगेगा? 9 से लगेगा। तो 9 81 कै बार में? 9 बार में। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1। अब कितना हो गया? 9 दूना 18 हो गया। अब देखिए अगला अंक क्या है? तो 9 है और 9 है। अब देखिए 18 और कितना से गुना करेंगे कि 1899 आ जाएगा, नहीं तो उससे कम आ जाएगा। तो 9 से करते हैं, 9 से करते हैं तो 9 81 का 1 हासिल 8, 8 9 72, 72 8 80 का 0 हासिल 8, हासिल 8 हो गया। 9 8 कितना हो गया? 9 8 कितना? 17। 9 8 कितना हो गया? 17। अब घटा दीजिए, 9 में से 1 गया, कितना हो गया? 8 हो गया। और 9 का 9 हो जाएगा। 8 में से 7 गया 1 और 0 0 के 1 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही हो गया। अब देखिए इसमें एक बात को ध्यान दीजिए, 198 आया तो 9999 को 9999 में से माइनस कर देंगे 198। 198 माइनस कर देते हैं। देखिए कर दे, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और 9 का 9 कितना आ गया? 9801 आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की हो गया। देखिए 9 घटा दिए, कितनी बार में लगाए थे? 9 बार में। देखिए 99 का वर्ग हो गया तो 9801, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 5 नंबर में दिया हुआ है प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न नहीं लिखे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है, तो उसको मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना। हम पढ़ दे रहे हैं प्रश्न को। देखिए 5 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, देखिए 1993 में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए दिल्ली के किसी मोहल्ले के धनवान परिवारों ने दिल्ली के किसी मोहल्ले में धनवान परिवारों ने 7225 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में अनुदान दिया। क्या दिया? अनुदान दिया। यदि उन परिवारों से उतने ही रुपए मिले जितने उस मोहल्ले में धनवान परिवारों की संख्या थी, तो परिवारों की संख्या बताइए। तो इसमें परिवारों की संख्या बताना है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ? 7225 का क्या कीजिए? वर्गमूल निकाल लीजिए। कितना का? 7225 का क्या कीजिए? वर्गमूल निकाल लीजिए। तो चलिए निकालते हैं। वर्गमूल आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं इसको। जोड़ा लगा लीजिए, जोड़ा लग गया। कितना से लगेगा? 8 से 8 8 64, 8 8 64। 12 में से 4 गया 8, 1 कट गया, 2 5, 8 दूना कितना हो गया? 16। अब देखिए 16 और कितना से गुना करेंगे कि 825 आ जाएगा?
तो 5 से करते हैं तो 50 25 का 5 हासिल 2, 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, 5 और 3 8। ये क्या हुआ, कट गया। कितनी बार में, 5 बार में। तो उसमें परिवारों की संख्या कितनी थी, 85। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, 5 नंबर का आंसर हो गया। अब देखिए 6 नंबर में दिया हुआ है, वह कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुना करने पर गुणनफल 9409 हो जाता है। तो इसका भी क्या कीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए 9409 का। चलिए निकालते हैं, जोड़ा लगा लीजिए। कितना से लगेगा, 9 9 81, 9 से लगेगा 81, कितना आया, 3 आया, 1 आया, 0 और 9। अब देखिए ये दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो कितना हो गया, 9 दूना 18, 18 और कितना से गुना करेंगे कि 1309 आ जाएगा। तो 7 से करते हैं, तो 7 सते 49 का 9 हासिल 4 हो गया, 8 सते 56, 56 और 4 60 का 0 हासिल 6 हो गया, और 7 6 कितना हो गया, 13। क्या हुआ, ये कट गया। कितनी बार में, 7 बार में। यानी कि जिसको उसी से गुना करने पर गुणनफल कितना आता है, 9409। तो हम 97 गुने 97 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9409 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, कितना, 97। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।